गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 6 अवकलजों का बीजगणित या अवकलजों पर महत्वपूर्ण प्रमेय। जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपको अवकलन के मानक सूत्रों के बारे में अध्ययन कराया था और x की पावर n पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी बताया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसके संदर्भ में कुछ कार्य किया होगा, अर्थात x पावर n के कुछ फॉर्मूले आपने किए होंगे। तो आज आप देखेंगे ध्यान से अवकलजों का बीजगणित या अवकलजों पर प्रमेय। जैसा कि आपने सीमाओं का बीजगणित और पीछे पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से अवकलजों का बीजगणित होता है। तो पहला पॉइंट है फलन एवं अचर के गुणन का अवकलज। फलन एवं अचर के गुणन का अवकलज ddx ऑफ k f ऑफ x। यदि हम बता देंगे अभी k क्या है, जहां k क्या है अचर और f ऑफ x क्या है फलन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी फलन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हमेशा मल्टीप्लाई में बाहर रखेंगे, केवल फलन का ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। ddx ऑफ k f ऑफ x, तो k को कहाँ रखना है मल्टीप्लाई में और f ऑफ x का अवकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल ddx ऑफ, मान लीजिए हमने आपको दे दिया 5x। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 5x, तो 5 क्या है अचर, तो 5 ddx ऑफ x। यहाँ पर x का अवकलन अभी आप पढ़ के आए हैं 1, तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फलन एवं अचर के गुणन का अवकलज देखना है। दूसरा होता है दो फलनों के योग व अंतर का अवकलज। दो फलनों के योग जोड़ने व व्यवकलन घटाने का अवकलज। माना दो फलन परिभाषित लिए जाते हैं यहाँ पर f ऑफ x तथा g ऑफ x हैं, तब देखेंगे ध्यान से ddx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। देखिए दो फंक्शन हैं जो योग व व्यवकलन के रूप में लिखे गए हैं जिनका अवकलज ज्ञात करना है। तो दो फलनों के योग व अंतर का अवकलज उनके अंतर या योग के अवकलजों के बराबर होता है, अर्थात ddx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस ddx ऑफ g ऑफ x। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन योग या अंतर के रूप में, या हम ये कह सकते हैं प्लस या माइनस के रूप में जुड़े या घटे हों, उनको हम अलग अलग उनका अवकलज कर सकते हैं। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। इसके बाद आता है, हम आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे सपोज दैट ddx ऑफ 7x स्क्वायर e के पावर x माइनस 1/x। आपने देखा यहाँ कितने पद हैं, 3 पद हैं। जितने पद हैं अलग अलग करके इस नियम का प्रयोग लिखना नहीं है, आप वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ddx ऑफ 7x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ e के पावर x माइनस ddx ऑफ 1/x।
ध्यान से देखेंगे, अभी अभी मैंने इस नियम का प्रयोग किया, कहाँ पे, यहाँ पर। तो 7 को आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पर 7 जब आगे आएगा तो इसको कितना लिख देंगे 14x, क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस e के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा e के पावर 1/x का अभी सिखाया माइनस के 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, ddx ऑफ sin x प्लस log x बेस e, सपोज दैट। तो ddx ऑफ sin x प्लस ddx ऑफ log x आधारी, sin x का अवकलन सभी बच्चे बोले क्या होता है cos x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x। समझ में आ गया, आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे, अगला है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ddx ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो यहाँ पे देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा तरीका बताएं, यहाँ पर हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड लिख लेते हैं, थोड़ा अपनी सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे f ऑफ x, तो इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे, हाँ बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये प्लस और माइनस की तरह मत कर देना, अन्यथा सब दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अगर आपने इस तरीके से अगर प्लस नियम का पालन कर दिया या माइनस नियम का पालन कर दिया गुणा में, तो आपका सवाल सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनटू का नियम यहाँ कुछ अलग है, उसको ध्यान से देखेंगे। f ऑफ x ddx ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ x ddx ऑफ f ऑफ x। तो ध्यान से देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x g डैश x g ऑफ x f डैश x, अर्थात इसको हम प्रथम फलन साइलेंट, द्वितीय का अवकलज डिफरेंशिएशन प्लस द्वितीय फलन साइलेंट और प्रथम का डिफरेंशिएशन, अर्थात हम कई तरीकों से पढ़ सकते हैं। एक को आपको साइलेंट रखना है और एक का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन लगाना है, और फिर दूसरे को रोक के पहले का करना है, आपको एक का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें इस नियम को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x साइन x, सपोज दैट, तो आपने देखा यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो dy dx फाइंड कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, गुणन नियम का प्रयोग कर देंगे। तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड यहाँ ले सकते हैं। तो f ऑफ x ddx ऑफ साइन x प्लस साइन x ddx ऑफ x, मीन्स फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड साइलेंट और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x साइन x का cos x प्लस साइन x साइलेंट और x का 1। यहाँ ध्यान से देखेंगे x cos x और प्लस के साइन x, इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल सीख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 2, ddx ऑफ x e के पावर, ये सब लिखने के तरीके होते हैं, चाहे y के रूप में दिया जाए, f ऑफ x के रूप में दिया जाए, चाहे इस तरह से। तो फिर से आपने देखा प्रोडक्ट रूल का प्रयोग कर देंगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये f ऑफ x और ये g ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x ddx ऑफ e के पावर x मीन्स फर्स्ट साइलेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस e के पावर x और ddx ऑफ x,
यहाँ x e के पावर x का बच्चों बोलो e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू 1। आप देखेंगे दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, बोल के बताएं। e के पावर x क्या बन गया, x प्लस 1। आपकी समझ में आ गया? जी सर। नोट डाउन कर सकते हैं। देखें बच्चों, दो फलनों के भागफल का अवकलज, अर्थात इसको क्विशंट रूल बोलते हैं, और इसमें दो फलनों का भागफल लिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों नियमों में थोड़ा अलग व्यवस्था की गई है, वो योग व अंतर की तरह काम नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले डिवाइड रूल लगता है, तो इसलिए इसको हम जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, हर का वर्ग, और डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिर एफ ऑफ एक्स साइलेंट हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में अंश बटे हर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, कैसे भी पढ़ लें, है ना। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स साइलेंट, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स साइलेंट, डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरीके से इस नियम को हम पालन करा सकते हैं, वेयर जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल 0। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी भी पड़ती है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ x अपॉन ई के पावर x। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी सहायता से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड रूल, वो ये डिवाइड रूल ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डिवाइड रूल लगा देंगे। तो e के पावर x का होल स्क्वायर, e के पावर x साइलेंट डी डी एक्स, x माइनस x डी डी एक्स ऑफ x, e के पावर x डी डी एक्स ऑफ x का 1 हो गया माइनस x, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, e के पावर x, फिर से देख लें, ये आपका g ऑफ x e के पावर x का होल स्क्वायर, g ऑफ x डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डी डी एक्स। तो यहाँ पे x और e के पावर x और e के पावर x का होल स्क्वायर। हाँ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x, तो e के पावर x और x e के पावर x में से क्या कॉमन आएगा, e के पावर x। तो e के पावर x तो क्या बचा, x माइनस 1 अपॉन e के पावर x का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ भी e के पावर x है और यहाँ पर भी e के पावर x है, तो क्या होगा, एक घात नीचे घट सकती है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, ऐसा ही चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो e के पावर x को हटा सकते हैं। तो e के पावर x को हम हटा के क्या पढ़ेंगे, x माइनस 1 और e के पावर x, क्योंकि यहाँ e के पावर क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या है x, तो एक घात घट जाएगी। इस नियम को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, डी डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन x। तो ध्यान से देखें, इसमें फिर से डिवाइड रूल या क्यूसेंट रूल लगा दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x और डी डी एक्स ऑफ x, साइन x साइलेंट हो गया, डी डी एक्स ऑफ x हो गया माइनस x और डी डी एक्स ऑफ साइन x। तो इस तरीके से हमने इसको रूल में रख लिया। अब हम देखेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स ऑफ x का इंटू 1 माइनस x और साइन x का कॉस x, और अपॉन बन गया साइन x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो साइन x माइनस x कॉस x, ये तो इंटू 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, ये बात आप जान लें
कि साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ही होता है। दैट क्लियर? इसको भी आप नोट डाउन कर। अब देखेंगे बच्चों गणतज्ञ लेबनीज, जो लेबनीज थे, अकॉर्डिंग टू लेबनीज इन्होंने क्या कहा, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू एवं जी ऑफ एक्स इक्वल टू वी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट रूल में क्या लिखा, इसी को आप आज तक क्या बोलते हैं, यूवी मेथड। कोई अलग नहीं था, यही था u इंटू वी का होल डैश। तो यू वी, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। यहाँ डैश जो है वो डिफरेंशिएशन को व्यक्त करता है। और सेकंड है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। और क्वोशिएंट रूल मीन्स भाग नियम। तो डिवाइड रूल क्या होगा, डिवाइड रूल u अपॉन v का होल डैश। वैसे ही करेंगे तो v का होल स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। ये आपके दोनों लेबनीज ने दिए थे, प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रोडक्ट रूल यूवी मेथड एंड क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल यूवी मेथड के रूप में। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल हो सकता है कोई सा। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ई के पावर एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। जैसे ही आपने इस सवाल को देखा और आपने धड़ाधड़ काम शुरू कर दिया, यही नहीं देखा कि हम सवाल में क्या सीख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सवाल में सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट किया जाए। कैसा किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो, ऐसा नहीं है जैसे अंश बटे हर देखा सर ने कहा था यूवी मेथड लगा दीजिए, नहीं। आप सबसे पहले ये देखिए क्या वो सरलीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने देखा एक्स क्यूब का डिवाइड लग सकता है, तो यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अनावश्यक रूप से सवाल को बड़ा कर देते हैं और हमारे नंबर भी कम होने लगते हैं। तो एक्स क्यूब का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स अपॉन एक्स क्यूब होगा और यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स। आप बताइए अनावश्यक था या नहीं था? तो कौन सा रूल लग रहा है, प्लस और माइनस का। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। ध्यान से देखें, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लॉग एक्स में देंगे लॉग एक्स आएगा, एक्स बटे एक्स क्यूब होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का इसमें देंगे माइनस ई के पावर एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों 1 अपॉन एक्स, बेस क्या है ई, जब लिखा नहीं है तो बेस ही। और अभी अभी सिखाया क्या आया था 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन, क्या हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब। जितनी घात होती है वो अंश में नेगेटिव हो जाती है और नीचे एक जोड़ दी जाती है, प्लस कर दी जाती है। तो इस बात को आप देखें, माइनस ई के पावर है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे 1 अपॉन एक्स 2 बटे एक्स क्यूब और माइनस ई के पावर एक्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों देखेंगे एक और फॉर्मूला है जिसमें 3 UVW मेथड। तो यहाँ पर UVW जब 3 गुणन में फलन हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर UV को 1 मान लिया गया DW dx, फिर UV के बाद VW DU dx और फिर UW और DV dx। इस फॉर्मेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट 2 को 1 मानकर फलन को फर्स्ट और इसको सेकंड मान के कर सकते हैं, है ना। अब हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप बता सकते हैं क्या करेंगे, थोड़े अलग हैं, बढ़िया हैं। देखिए हमने सारे कुछ आपको बता दिया, अभी अभी हमने फॉर्मूले भी सिखा दिए, तो आपको दिमाग में आएगा कि सर ये तो होल स्क्वायर है और हम क्या करें, मेरी समझ में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे।
इसको सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण सबसे पहले देख लो, यदि हो रहा है तो आप करें। तो ए, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या, x प्लस 1/x और 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी, से कैंसिल आउट हो गया। अब आराम से सिंपल हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1/x और डी डी एक्स ऑफ 2। आप बताएंगे x का अवकलन x के सापेक्ष 1, और इसका हमने अभी सिखाया माइनस के 1/x² और प्लस का 2 का क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 1/x²। ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी कितने लोग बता सकते हैं, ये फॉर्मेट है। सीधा सीधा क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ log x आधार 3 और डी डी एक्स ऑफ 5 की पावर x। मैंने आपको अभी कुछ फॉर्मेट लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ log x आधार a 1/x log e a, और एक लिखा है डी डी एक्स ऑफ a की पावर x log a e। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर e के स्थान पर 3 है, यहाँ a के स्थान पर 5 है। आप एक बात का नोट कर लें, ये e के पावर x नहीं पढ़ते हैं, हमेशा a की पावर x पढ़ते हैं, चाहे 5 की पावर हो, चाहे p के पावर हो, चाहे q के पावर हो, चाहे r की पावर हो, किसी के पावर हो। और यहाँ पर भी जब कुछ लिखा हुआ है a के अतिरिक्त e लिखा है तो कुछ चलेगा, ये वाला बन जाएगा। कौन सा, अभी हमने पीछे लिखा था ना, डी डी एक्स ऑफ log x आधार, या ना भी लिखा हो तो e होता है, लेकिन लिखा है तो वही पढ़ेंगे। तो इसको इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 1/x log x और आधार 3। दैट क्लियर। देख लो, सेम टू सेम यही होगा, उल्टा लिखो। e और 3 ये आएगा, प्लस 1/x log e आधार a क्या है 3, 5 की पावर x, a की पावर x, तो 5 की पावर x log, और यहां पर क्या होगा 5 और बेस e। यही आपका आंसर। फिर से समझ लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। log x बेस a के रूप में पढ़ेंगे तो 1/x, तो 1/x log e, e आधार क्या है a की जगह क्या है 3, 5 की पावर x log a क्या है 5 बेस e। यही आपका सर। आज के लिए इतना ही है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, कल आगे चलेंगे। धन्यवाद।